ईश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगत व्यापिनी पीड़ा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। जय हो। माजराज स्वरूप को मूरख दोनों छाख खबर नहीं स्वरूप पर कल उपजेगी घास। मरे पराहे रूप पर जय जय हो। कैसी भई मत भंग मूरख तेरा रूप भी सुजाए न तेरे संग। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। उपस्थित हमारे पिता के समान बुजुर्ग सीता अनुसुईया जैसी पवित्र पावन भूमि पर पलने वाली माताएं बहनें बेटियां, भारत देश के करमवीर करड़ाधार नन्हे मुन्ने बच्चे, आज आपके ग्राम सिमरिया में सम्मानी बलराम सिंह जी के प्रिय पुत्र अरविंद यादव दीवान जी साहब के यहाँ पर जो ये कथा का अनुष्ठान चल रहा है, आज उसका पंचम दिवस है। भगवान की पावन गाथाओं को चलते चलते आज 5वां रोज है। एतस्माद् परम किंचिद मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब इस जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का समूह उदय होता है। बहुत सुंदर एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। एतस्माद् परम किंचिद मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे और आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का समूह उदय होता है,
तब हमें और आपको भगवान की पावन कथा सुनने के लिए मिलती है। ये भगवान की वो कथा है कि अगर कोई मन से श्रवण करता है तो निश्चित उसका कल्याण होता है। अभी आप लोग राम कथा श्रवण कर रहे थे। रामायण मुझे सिखाती है जीना और श्रीमद् भागवत कथा मुझे बताती है मरना। महाराज आगे बहुत ही सुंदर कथा का आख्यान आ रहा है, चंद्रवंश का वर्णन। ये माताएं बातें न करें, शांत हो जाओ। चंद्रवंश में योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा अत्र हुए। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र प्रकट किए थे। कितने मानस पुत्र हुए हैं? 10 हुए गुरुदेव जी। उनके नाम क्या क्या हैं? मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, 10वें नारद थे। ये 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। ये अत्र महाराज ब्रह्मा जी के बेटा हैं। अत्र का बेटा चंद्रमा हुआ। ध्यान रखना महाराज, ये चंद्रमा अत्र मुनि के यहां पर जब पैदा हुआ, चंद्रमा के गुरु का नाम था बृहस्पति। बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। चंद्रमा ने गुरु की पत्नी के गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र पैदा किया जिसका नाम रखा गया बुध। बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के आयु हुए, आयु के नहुष हुए। नहुष महाराज के 5 पुत्र कहलाए, यति, याति, संयति, वियति और कृति। ये महाराज याति जो है चंद्रवंशी सम्राट कहलाए। इधर एक राजा हुआ है जिसका नाम था बृहस्पति। बहनाओ, बृहस्पति की लड़की का नाम था शर्मिष्ठा और बृहस्पति के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। ये महाराज शुक्राचार्य की लड़की जिसका नाम था देवयानी। क्या नाम है उसका? देवयानी। शुक्राचार्य महाराज बृहस्पति के यहाँ रहते हैं। देवयानी में शर्मिष्ठा में बहुत बड़ा प्रेम है। एक दिन का जिक्र है, ये दोनों लड़कियां स्नान करने को चली हैं। शर्मिष्ठा और देवयानी जब स्नान करने को चली हैं, एक सरोवर के किनारे पहुंची, अपने अपने वस्त्र उतार कर रख दिए, स्नान करने लगे निर्वस्त्र। जल के अंदर कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर क्यों चुराए, ये कल बताएंगे आपको। जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है, इसलिए जल के अंदर नग्न नहीं नहाना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, दोनों लड़कियां नग्न नहा रही हैं। इतने में भोले बाबा शंकर का आगमन हुआ। दोनों बाहर निकली, लेकिन देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए। अब तो देवयानी आग बबूला हो गई, कहने लगी मैं ब्राह्मण की बेटी हूं,
तुमने हमारे वस्त्रों को अपवित्र कर दिया, मेरे ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, हमारे कपड़े उतारो। दोनों पे बात बढ़ गई। श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित आज शर्मिष्ठा कहने लगी, तेरा पिता हमारे दरवाजे पर कौवे की तरह ताकता रहता है तब भोजन मिलता है। बहुत बड़ी बन रही है, बात पे बात बढ़ गई। शर्मिष्ठा ने देवयानी को पकड़ लिया और कुआं में गिरा दिया। लौट आई। इधर महाराज याति शिकार के लिए जा रहे हैं। महाराज याति का घोड़ा जा रहा है, घोड़े पे सवार है महाराज याति। देवयानी ने घोड़ा के टापों की आवाज को सुना, समझा कि कोई पथिक जा रहा है। आवाज लगाई, घोड़ा वाले चतुर बटोही मुझे निकाल लो। महाराज याति कुआं के पास में पहुंचे तो देखा कि नग्न अवस्था में एक लड़की पड़ी है। हाथ में हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया, चलने लगे। सोई देवयानी ने महाराज के पैर पकड़ लिए, कहां जा रहे हो? जवाब दिया, तुम मर रही थी, हमने तेरे प्राणों की रक्षा की है, अब हम शिकार के लिए जा रहे हैं। बोले नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। महाराज याति कहने लगे, स्त्री चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनात कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को देवताओं ने नहीं जान पाया तो मनुष्य की क्या चले, मना कर दिया। कहने लगी, मैं मर जाऊंगी अगर आपने मेरे साथ विवाह न किया तो। कल हमने आपको बताया था इस देवयानी को कच का श्राप लगा था। महाराज याति कहने लगे, अगर तुम्हारे पिता मेरे साथ शादी कर दे तो हम तैयार हैं। बोले ठीक है। देवयानी लौट आई। शुक्राचार्य ने पूछा है कि बेटी इतना समय कहां बिताया? कहने लगी, पिताजी तुम्हारे शिष्य की कन्या ने मुझे कुआं में गिरा दिया और तुम्हें भिखमंगा बताया, और जहां गुरु का अपमान हो जाए आचार्य जी, हाँ गुरुदेव, वहां गुरु को रहना नहीं चाहिए। नहीं रहना चाहिए। जहां सम्मान हो वहां जाना कैसा? शुक्राचार्य अपनी लड़की को लेकर के चल दिए। बृहस्पतिवार को जब पता चला कि हमारे गुरुदेव नाराज हो गए, हाय हाय, बृहस्पतिवार चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। शुक्राचार्य कहने लगे, मेरी लड़की को मना ले, हम तो मान जाएंगे। अब तो बृहस्पतिवार देवयानी के चरणों में गिर पड़ा, बहन मुझे माफ कर दो। देवयानी कहने लगी, ठीक है, मेरा जहां विवाह होगा वहां तेरी लड़की बांदी बन के जाएगी जिसने मुझे कुआं में गिराया। शर्त को स्वीकार किया। महाराज याति दूल्हा बन के आए हैं, भामरे पड़ी हैं। देवयानी का विवाह याति के साथ हुआ है। जिस समय महाराज याति देवयानी को लेके चले हैं तो ये शर्मिष्ठा बांदी बन के चली है। कौन बन के जा रही है? बांदी। शुक्राचार्य कहने लगे, अब तुम हमारे दामाद हो गए हो। याति से बोले, क्या बोले? शुक्र ने विदा के समय कहा, राजनेश का विश्वासन हो, पत्नी तत् पे कायम रही हो, काशी से कोट विलासन हो। महाराज, पत्नी व्रत पर कायम रहना
हमारी बेटी बांदी बन के जा रही है और इसके साथ में ये बांधी जा रही है। बांधी क्या बोले? शुक्र ने विदा के समय कहा राजनीश का विश्वासन हो, पत्नी व्रत पे कायम रही हो, दासी से भोग विलासन हो। जाओ, पत्नी व्रत पर कायम रहना, सदाचार संयम का पालन करना, दासी के साथ संभोग करने की कोशिश नहीं करोगे। बोले ठीक है। चले गए। देवयानी को शर्मिष्ठा को लेकर के महाराज याति अपनी राजधानी पहुंचे। इनकी राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयाग। इलाहाबाद, प्रयाग जिसे झूसी कहा गया। दोनों के लिए अलग अलग सुंदर महल हैं। एक महल में देवयानी रह रही है और एक महल में शर्मिष्ठा रह रही है। अब आप लोग ध्यान दें, समय व्यतीत हुआ। देवयानी की कोख से बहुत सुंदर दो पुत्र पैदा हुए जिनके नाम थे यदु और तुर्बश। एक दिन महाराज याति शिकार खेल के आ रहे हैं और जब याति का घोड़ा शर्मिष्ठा के महलों से होकर के गुजरा तो शर्मिष्ठा ने कहा कि महाराज ठहर जाइए। याति रुक गए। क्या बात? बोले महाराज बहुत भोले बन रहे हो, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समझाई नहीं जाती, समझी जाती हैं। क्या बोले? बात तो बताओ, बात क्या है? बोली। अरे गली में घोड़ा देखा मैंने तो बीच प्यार के बोझ की। सुनिए महाराज, और तुम हमारे हो न हो पर मैं तुम्हारी बोझ की। तुम हमारे हो न हो पर मैं तुम्हारी बोझ की। तुम हमारे हो न हो पर मैं तुम्हारी। बहुत भोले बन रहे हो, बहुत सुंदर। कहने लगी पिया बहुत भोले बन रहे हो। एक गली में घोड़ा देखा मैंने तो बीच प्यार के बोझ की। तुम हमारे हो न हो पर मैं तुम्हारी बोझ की। देखिए त्रिया चरित्र, ध्यान रखना भाइयों। मैंने कहा था आपको, कल बताया था, छोटी मोटी कामिनी सबही बिसकी बेली। याद रहे, छोटी मोटी कामिनी सबही बिसकी बेली। और बेरी मारे ताऊ से जे मारे हंस खेली। बहुत सुंदर। याद रहे, मजा न
पत्थर दिल की यारी से कहे कितनियों ने की करो मजा नहीं। पत्थर दिल की यारी में चाहे कितनी अंधेरी करो मजा नहीं। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज महाराज आदि सब भूल गए। हम शुक्राचार्य से क्या कह के आए थे? भाइयों, चकिया की कठल मरोर बचो न कोई तपदारी। आज महाराज आदि को याद नहीं रहा और देवयानी की शौत शर्मिष्ठा के महलों में आने जाने लगे। हाय हाय, एक बात और बता दे, जहां यत्र यत्र धूनम तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। भाइयों, यत्र यत्र धूनम तत्र तत्र अग्नि। आज महाराज आदि शर्मिष्ठा के महलों में आने जाने लगे और इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा, देवयानी की शौत शर्मिष्ठा की कोख से 3 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए उसकी कोख से? शर्मिष्ठा की गोद से हुए हैं 3 पुत्र, अनु, दुरुहु और पुरु, और देवयानी से यदु और तुर्बसु। इनके महाराज के कुल 5 संतानें हुई। अनु, दुरु और पुरु। एक बात और बताएं, मानुष के कर्म कुकर्मों का है आखिर कब तक गुमान हो। ए भैया, मानुष के कर्म कुकर्मों का आखिर हो कब तक गुमान हो। राजीव, ये बहुत असंभव है और आग लगे पर धुआं न हो। आग लगेगी तो धुआं जरूर होगा, होगा कि नहीं? याद रहे, सूरज छुप सके मेघ पाके, चंद्रमा अमावस्या में पर। सूरज मेघों को पाकर छुप जाता है, चंद्रमा अमावस की रात छुप जाता है, लेकिन पर प्रेमी ने न नहीं छुपते मेरे भैया कभी छुपाने पर। सूरज छुप सके मेघ पाके, चंद्रमा अमावस आने पर। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोट शतैरपि, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। हम और आप, ये माता बहनें पीछे ही बैठते जाएं, वहां काफी जगह पड़ी है, बैठते जाओ। हम और आप जाने में अनजाने में जाने कितने पाप करते हैं। कुछ लोग तो अनजाने में पाप कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जान के पाप करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि, बिना भोगे कर्म कटेंगे नहीं। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि शतैरपि, अवश्य में
भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। हम और आप जो शुभ या अशुभ कार्य करते हो भोगना तो निश्चित पड़ेगा। मेरे प्यारे भक्तों, समय व्यतीत हुआ। देवयानी को जब पता चला कि मेरी सौत की कोख से 3 पुत्र पैदा हुए। कितने बेटा पैदा हुए? 3। हाय हाय, सौतिया डाह को याद करके खोल गई। बस देवयानी आग बबूला हो गई और नाराज होकर के चल दी। कल हमने बताया था, जीजा रूठ जाए मना लियो, फूफा रूठ जाए मना लियो, भैया भैया रूठ जाए मना लोगे, घर परिवार रूठ जाए मना लोगे, लेकिन जो कहूं जे घर की भकभका देवी रूठ गई। दोहराई बनाए थे, बात बिगड़ जाती है। आज महाराज याति की पत्नी देवयानी नाराज होकर के अपने पिता के पास पहुंची। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी इस समय अकेला आना कैसे हुआ? जवाब दिया, पिताजी हमारे पति महाराज ने तुम्हारे वचनों को तोड़ दिया और दासी से प्रेम किया, उसकी कोख से 3 पुत्र पैदा हुए। याद रखना भाइयों, अब तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। शुक्राचार्य ने हाथ में जल ले लिया और कहा कि ये ब्राह्मण तुझे श्राप देता है। क्या श्राप दिया? शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि जिस मत में आकर हो राजा मेरे वादे को तोड़ा है, मेरे वादे को तोड़ा है। जिस मत में आकर हो राजा दासी से नाता जोड़ा है। जिस मद में आकर के ओ राजा मेरे वादे को तोड़ दिया, जिस मद में आकर के तूने दासी से नाता जोड़ लिया, मैं तुझे श्राप देता हूं। क्या श्राप दिया? देखिए ब्राह्मण श्राप देने लगा। क्या बोले कि मैं कहता हूं उस यौवन को अब तेरा ही मद आ जाए। श्राप दिया, मैं कहता हूं उस यौवन को अब तेरा ही मद आ जाए, तेरा ही रह जाए नरत की शक्ति को आ जाई, बुढ़ापो आ जाए। क्या मेरा ये श्राप है, रद्द करने की शक्ति न रहे और तू बुढ़ा हो जा। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज याति को श्राप लगा तो राजा याति बुढ़ापे से घिर गए, खाल में झुर्रियां पड़ गई, बाल बगुले की तरह सफेद हो गए, गाल पिचक गए, आई साइड वीक हो गई, कमर कमान हो गई, बुढ़ापा आ गया। और एक बात और बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ा मित्र कौन है जानते हो? पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मित्र है बुढ़ापा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भगवान मौत दे दे लेकिन बुढ़ापा का न दे, बुढ़ापा तो इतना बुरा होता है और हम ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मित्र होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम और आप पैदा हुए, जब मैया के पेट में आए तो सबसे पहले जब संसार में आए तो सबसे पहले क्या आया? जवानी।
अम्मा के पेट से जवान पैदा हुए थे। सबसे पहले जब हम और आप पैदा हुए तो सबसे पहले आता है बालापन। क्या आता है? बालापन। तुम जवानी बता रहे? टावर नहीं पकड़ता है। ध्यान रखना, सबसे पहले बालापन आया और बालापन कुछ दिनों तक रहा और बालापन कुछ दिनों के बाद में छोड़ के चला गया। अब बालापन जब चला गया तो जवानी आ गई। क्या आ गई? जवानी। जवानी। इधर जगह नहीं है, आप लोग पीछे ही बैठे हैं। यहाँ लीला होगी भगवान की, पीछे ही बैठ जाइए। ध्यान रखना, बालापन जब चला गया तो जवानी आई। जवानी कुछ दिनों तक रही और जवानी भी हमें छोड़ के चली गई। जवानी जब चली गई तो क्या आया? बुढ़ापा। अरे बताओ ना, पीछे के लोग बैठे। जवानी के बाद क्या आया? बुढ़ापा। बालापन तुम्हें छोड़ के चला गया, जवानी तुम्हें छोड़ के चली गई, लेकिन सच बताना, किसी का बुढ़ापा किसी को छोड़ के गया? नहीं गया। बुढ़ापा तो लेके ही जाता है, बुढ़ापा छोड़ के नहीं जाता। इसलिए दिमाग में रखना भाइयों, हमारे विद्वानों ने लिखा है, क्यों सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। सोता पैर पसार के तेरे सिर पर मौत खड़ी है। सोता पैर पसार के तेरे सिर पर मौत खड़ी है। तेरे सिर पर मौत खड़ी है। तेरे सिर पर मौत खड़ी है। तेरे सिर पर मौत खड़ी है भैया, सिर पर मौत खड़ी है। क्यों सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। सोता पैर पसार के तेरे सिर पर मौत खड़ी है। सोता पैर पसार के तेरे सिर पर मौत खड़ी है। याद रखना, क्या बात गुरुजी। हम और आप सो जाते हो, लेकिन वो काल हमेशा जागता है। भैया आज बात तू कहता यहाँ की, थोड़ो सो दिल रही बाकी, कौड़ी टका पास न राखी। ए भैया, और आज बात तू कहता यहाँ की, और थोड़ो सो दिल रही बाकी, कौड़ी टका पास न राखी। अरे चल दो पल्लू यार के तेरी किसने बुद्धि हरी है। ए चल दो पल्लू यार के तेरी किसने बुद्धि हरी है। अरे चल दो पल्लू यार के तेरी किसने बुद्धि हरी है। अरे चल दो पल्लू यार के तेरी किसने बुद्धि हरी है। क्यों सोइयो पाँव पसार के तो पीते घड़ी घड़ी है। क्यों सोता पैर पसार के तो सिर में मौत खड़ी है। अरे सोई को पैर पसार के तेरे सिर पर मौत खड़ी है। अरे सोई को। आज बात तू कहता यहाँ की, कौड़ी टका पास न राखी, और थोड़ो दो दिन रह गो बाकी, चल दो पल्लो झाड़ के। और एक बात और बता दूं, आगे लिखा है क्या? अरे भव सागर नदयगमय पारा, कैसे नाव लगे बापारा, अरे कर गए सोच विचारा। भैया
सागर नद अगम अपारा और कैसे नाव लगे पापारा हारे कर रहे सोच बिचारा अरे ना मल्लाना नाव रे कोई बीते घड़ी घड़ी है ए ना मल्लाना नाव रे कोई बीते घड़ी घड़ी है नाम लाना नाव रे कोई जीत घड़ी घड़ी है नाम लाना नाव रे कोई जीत घड़ी घड़ी है ना तो मल्ला है और न नाव है। याद रखना धर्म रूपी नाव नहीं है, सतगुण रूपी मल्लाह नहीं है। कैसे पार जाओगे मेरे प्यारे? ए ना मल्लाना नाव रे कोई बीते घड़ी घड़ी है ए ना मल्लाना कोई जीत घड़ी घड़ी है अरे नाम लाना नाव रे कोई जीत घड़ी घड़ी भव सागर नद अगम पारा कैसे नाव लगे बापारा और ठाड़े कर ले सोच बिचारा ना मल्लाना नाव रे कोई बीते घड़ी घड़ी है क्यों सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है हम और आप सो जाते हो लेकिन मौत हमेशा जागती है। जानते हो कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी कोई नहीं जानता है। हो तब बिता बलवान होती है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मनुष्य के किए हुए कर्मों का जो फल होता है उसे भोगना पड़ता है। महाराज याति बुढ़ापे से घिर गए। और एक बात और बता दूं, महाराज याति जब बुढ़ापे से घिरे बोला श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जब बुढ़ापे से महाराज याति घिर गए, पता चला कि मुझे ससुर ने श्राप दिया है। मेरे प्यारे भक्तों, अब तो याति को पश्चाताप हुआ। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित राजा याति क्षमा मांगने के लिए महाराज शुक्राचार्य के पास पहुंचे। कहने लगे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये मनुष्य गलतियों का पुतला है, मुझे माफ कर दो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामा क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेव तत्त्रयम् त्यजेत्। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्यारे भक्तों, आज शुक्राचार्य कहने लगे राजा क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? जवानी चाहते हैं महाराज। जवान होना चाहते हो? हाँ। क्यों जवानी चाहते हो? अभी तुम्हारी आशाएं, अभी तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई है। बोले ना, हमें जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। शुक्राचार्य कहने लगे हे राजा याति, जवान तो तुम हो जाओगे, अगर तुम्हारा कोई परिवार का तुम्हारे रिश्तेदार अगर अपनी जवानी दे दे, ये तुम्हारा बुढ़ापा ले लें तो तुम्हें जवानी मिल जाएगी। महाराज याति लौट आए और महाराज याति ने इलाहाबाद में बहुत बड़ी यज्ञ की। महाराज याति ने अपने पुत्रों से कहा, बड़े बेटा से कहा, बेटा यदु। हाँ पिताजी बोलो, पिताजी कहो, पिताजी बोलो, पिताजी कहो, पिताजी। अब तुम मुंह में जीभ डालो तब हम बोलो। कहो पिताजी बोलो, पिताजी कहो, पिताजी। बेटा हाँ। हम तुमसे जवानी चाहते और ये हमारा बुढ़ापा ले लो और मुझे जवानी दे दो। यदु कहने लगा पिताजी एक बात सुनो, हमसे जवानी लेकर के संसार के भोग भोगोगे, ये उम्र जो है भोग की नहीं है, भजन की है। क्या बोला कि जवानी नहीं दूंगा
अब चाहे जहां चले जाइयो, भोगन से इच्छा ना भरी तो ना कर के मर जाइयो। ये उम्र जो है भजन करने की है, भोग करने की नहीं है। मेरे प्यारे भक्त को जवाब दे दिया, भोगन से इच्छा ना भरी तो ना कर के मर जाइयो। अब तुम्हारी भोग की इच्छा अगर तृप्ति पूर्ण नहीं हुई है तो पिताजी जवानी तो नहीं मिलेगी। मना कर दिया, यदु ने मना कर दिया, दुरु ने मना कर दिया, अनु ने मना कर दिया। सबसे छोटो लला रहे पुरु। बेटा पुरु। हाँ पिताजी। बड़ी देर में बोले बेटा। हाँ। देख रहे हो, जब तुम्हारे 4 भाइयों ने मुंह तोड़ के मना कर दिया है, हम जवानी चाहते हैं और ये बुढ़ापा, हमारा ये बुढ़ापा ले लीजिए, हमें अपनी जवानी दे दो। पिताजी। हाँ। इन भाइयों को अपने मानव धर्म पीछे बैठती जाएं। ये हमारे जो भाई हैं, ये अपना मानव धर्म नहीं जानते, अपना कर्म नहीं जानते। मैं अपनी जवानी क्या बता रहे हो? ये हमारे जो भाई हैं, ये अपना धर्म नहीं जानते, कर्म नहीं जानते। पुत्र अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनवा दे पिता की, तब भी पिता से उलट नहीं होगा। मैं अपनी जवानी आपके लिए अर्पण करता हूँ। बहुत अच्छे बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो। जो नीच नालायक 4 बैठे, तुमने बहुत अच्छा कहा। लड़का अपने चमड़े की जूती बनवा दे, माता पिता के पैर में पहना दे, फिर संतान का उद्धार नहीं है। बेटा। हाँ पिताजी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमें अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। बिल्कुल ले जाओ। आज पुत्र ने जवानी दे दी और पिताजी का बुढ़ापा ले लिया। मेरे भागवत के प्रेमियों, अब तो राजा याति भोग भोगने लगे। एक बात और बता दें, हम और आप मनुष्य चाहे जितना भोग भोगे, तृष्णा उतनी जबान होती है। घी की बूंदे अग्नि में डालो, अग्नि घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। घी की बूंदे अग्नि में जितनी डालोगे वो अग्नि उतनी और तेज होगी। इसी प्रकार से भोग जितने भोगे जाते हैं, तृष्णा प्रबल हो जाती है। याद रखना, महाराज याति ने एक दिन विचार किया कि मेरी जवानी चली गई, मेरे बच्चे की जवानी जा रही है, भोगों से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है। महाराज याति को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैराग्य। और एक बात और बता दूं, हर व्यक्ति को 4 स्थानों पर ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? महेश भाई, वो 4 स्थान कौन कौन से हैं जहां पर मानव को ज्ञान प्राप्त होता है? तो सुनिए, कहां कहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। 4 जगह हर नरन के अति बैराग चढ़ते, 4 जगह हर नरन के अति बैराग चढ़ते। कहां कहां 4 स्थान है वो? कथा सुनत मुरता जलत गर्भ माहिरत अंत।
गर्भ माए रत्यंत। चार जगह हर नरन के अत बैराग चढ़न। इस दुआ को दिमाग में रख लेना। कथा सुनत मुर्दा जलत गर्भ माह रत्यंत। कथा सुनते समय ज्ञान प्राप्त होता है।